अच्छा, आज हम जो है वो कोरियन क्या लिखा मैंने? बेसिक कोरियन बेसिक ग्रामर। कोरियन बेसिक ग्रामर। सबसे पहले तो हम ये जो है वो थोड़ा सा सीखेंगे। अब इसके अंदर हम सीखेंगे सबसे पहले कि इसम किसे कहते हैं, ठीक है। फेल किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, और मफूल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे। अब ये देखें कि जो इसम है, आप बताएं तो इसम क्या होता है? किसी भी नाउन को इसम कहते हैं। किसी भी चीज, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। इसम कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं इसको? नाउन कहते हैं। किसी भी चीज, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। अभी आ जाते हैं हम फेल के ऊपर। फेल की इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। और फेल की तारीफ ये है कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे कर लेते हैं। किसी भी, आप बताएं जरा फेल की तारीफ जो है। किसी भी काम को, हाँ, किसी भी काम को फेल कहते हैं। और इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ब। कोई मिसाल दो। मिसाल, सुबह उठने से लेके रात सोने तक जितने भी हम काम करते हैं सारे वर्ब है, सारे फेल है, ठीक है। मसलन सोना, खाना, पीना, जाना, आना, बैठना, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ब है। अब नाउन क्या है? इसम। किसी भी चीज, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। अब आ जाते हैं बारी फाइल। फाइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप बताएं। अभी मैंने आपको बताया, फाइल को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। आप बताएं सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी काम करने वाले को तभी। काम करने वाला। मिसाल के तौर पर, अली स्कूल जाता है। इसमें काम करने वाला क्या है? काम करने वाला अली है। हाँ, तो काम करने वाला यहां पे अली है। अली जो है वो फाइल है। अब ये जो जाता है ये क्या है? वो वर्ब है। किसी भी काम को फेल कहते हैं। तो ये काम नहीं है जाना, आना, जाना, बैठना, तो ये जो है वो फेल है। अब वो फूल की तरीके देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा हो वो कहलाता है मफूल, और इंग्लिश में सब्जेक्ट। हाँ, अब यहां पे देखो, अली स्कूल जाता है। काम किसके ऊपर हो रहा है? अली के ऊपर नहीं हो रहा, स्कूल के ऊपर काम हो रहा है। अली तो काम करने वाला है, तो काम किसके ऊपर हो रहा है? स्कूल पर। स्कूल के ऊपर। तो इस जुमले में जो स्कूल है ये जो है ये क्या है? मफूल है, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप इन चीजों को देखें कि इसम किसे कहते हैं, मफूल किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, और फाइल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी समझ आ गई आपको? क्लियर है?
अच्छा, अभी हम आते हैं मार्कर्स के ऊपर। कोरियन ग्रामर के ऊपर जो है, कोरियन ग्रामर के अंदर कौन कौन से जो है वो मार्कर होते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास फाइल मार्कर, मफूल मार्कर, टॉपिक मार्कर, टाइम और जगह का मार्कर। अब ये जो मैंने का लफ्ज लिखा है साथ में मार्कर, ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है आप बताएं, या ये क्या है मार्कर। तो ये क्या करता है, ये मार्कर निशानदेही करता है, निशान लगाता है। ठीक है, तो मार्कर निशानदेही करने वाला, इसका भी तो वही काम है ना। फाइल मार्कर किसी भी जुमले में फाइल की निशानदेही करता है, किसी भी जुमले में क्या करता है, फाइल की निशानदेही करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कोरियन जुमले के अंदर जो है ये कैसे निशानदेही करता है, हमें कैसे पता चलेगा। और इसकी पहचान क्या है, वो ये है, ई और बा, ये रेस के मार्कर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइल मार्कर कौन से होते हैं, तो आपने क्या कहना है, ई और गा। और फाइल मार्कर क्या होता है, तो ये इसकी तारीफ है। पढ़े जरा। किसी भी जुमले में फाइल की निशानदेही करता है, किसी भी जुमले में फाइल की निशानदेही करता है। अब आ जाते हैं मफूल मार्कर। तो ये चीजें मैं बाद में आपको बताता हूं कि ये ई किसके साथ लगेगा और गा किसके साथ लगेगा। ठीक है, पहले उसकी तारीफ देखकर समझ लें। मफूल मार्कर, मफूल मार्कर क्या है जी, उलरुल। कौन सा मार्कर है मफूल मार्कर, उलरुल। अब इसकी तारीफ जो है वो देख लेते हैं। और मफूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बताएं। ऑब्जेक्ट। फाइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ये अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मफूल किसे कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो वो मफूल होता है। और इसकी तारीफ देख लेते हैं। किसी भी जुमले में मफूल की निशानदेही करता है। किसी भी जुमले में मफूल की निशानदेही करता है। और कौन से मार्कर हैं, उल रुल, उल रुल। अब आ जाते हैं टॉपिक मार्कर के ऊपर। अब इसकी तारीफ क्या है, किसी भी जुमले में जब किसी बात पर जोर दिया जाए, किसी भी जुमले में जब किसी बात पर जोर दिया जाए या जोर दिया जा रहा हो तो उसके लिए टॉपिक मार्कर का इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से हम उस जुमले के अंदर जो है वो टॉपिक मार्कर पहचान सकते हैं कि इस बात की तरफ जो है वो जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब मार्कर कौन से टॉपिक के, वो जरा समझ लें। वो हैं उन और नुन, उन। क्लियर है यहां तक। अब आ जाते हैं टाइम और जगह का मार्कर।
किसी भी जुमले में जगह और टाइम की निशानदेही करता है। दोनों चीजें इकट्ठी भी आ सकती हैं और दोनों में से एक भी आ सकता है जुमले में। किसी भी जुमले में जगह और टाइम की निशानदेही करता है। कोई ऐसा जुमला जिसमें किसी जगह का जिक्र हो रहा हो या किसी टाइम का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, तो उसके साथ मार्कर कौन सा लगेगा? वो ये है, दोनों के लिए ए मार्कर। अब ये मार्कर समझ आ गया आपको? फाइल मार्कर क्या है, जरा पढ़ के बताएं। किसी भी जुमले में फाइल की निशानदेही और करता है। फाइल क्या होता है? फाइल काम करने वाला। काम करने वाला, शाबाश। आप बताएं जरा, मफूल मार्कर क्या होता है? मफूल ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है। और इसकी तारीफ पढ़े जरा। किसी जुमले में मफूल की निशानदेही करने वाला। हाँ, उल मफूल कहते हैं किसे? जरा बताएं। मफूल जिस पे काम हो रहा हो। जिस पे काम हो रहा हो, शाबाश। टॉपिक मार्कर क्या होता है? किसी भी जुमले में जब किसी बात पर जोर दिया जाए, हाँ, टाइप मार्कर कहलाता है। टॉपिक मार्कर कहलाता है। टॉपिक मार्कर कहलाता है। टॉपिक मार्कर कौन से हैं? उन हाँ। फाइल मार्कर कौन से हैं? ईगा ईगा। मफूल मार्कर कौन से हैं? उलरू। टाइम और जगह का मार्कर कौन सा है? किसी भी जुमले में जगह टाइम की निशानदेही करता है, तो वो कौन सा मार्कर है? ए। इनकी समझ आ गई है? अब ये जो ई और गा कहां कहां इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताने लगा। अब ये बिठा दूं ये वाला। जब कोई इसम कॉन्सोनेंट पर खत्म हो तो ई लगाया जाता है। यहाँ एक मिनट ठहरिए, आपके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं। ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, सिर्फ एक मिनट। ये भी जरा इधर से मिटा के, ये वाले ध्यान से, और थोड़ा जरा आपको समझने के लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं। जब कोई इसम कॉन्सोनेंट पर खत्म हो तो जब कोई इसम वावल पर खत्म हो अब मैंने ये क्या लिखा है ऊपर? जब कोई इसम वावल पर खत्म हो रहा हो तो, जब कोई इसम कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा हो। इसम क्या होता है? आप बताइए इसम क्या होता है? अभी हमने उसकी तारीफ देखी थी इसम की। इसम कहते किसे हैं? किसी जगह, शख्स, चीज के नाम को इसम कहते हैं। इसम कहते हैं। गुड। अब फाइल मार्कर कौन कौन से हैं आप बताएं? अभी मैंने मिटा दिए हैं। फाइल मार्कर है ई और का। ई और का, शाबाश। अब ये देखो, ई इस खाते में आ गया, गा इस खाते में आ गया। क्लियर है? मफूल मार्कर कौन से हैं आप बताएं? उल रुल। उल इस खाते में आ गया, रुल इस खाते में आ गया। ऐसे इजी नहीं होगा आप लोगों के लिए? टॉपिक मार्कर कौन से हैं आप बताएं? उन नुन। तो उन इस खाते में आ गया, तो नून इस खाते में आ गया। इसका इसमें कोई नहीं है।
तो मतलब ये ले, ये ले, और बीच में ये ले लाइन। अब यहां पे बताएं कोई चीज आपको ना समझ आ रही हो तो मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। अब समझ आ गई? जब कोई इसम कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो तो ई लगेगा, जब कोई इसम वावल पे खत्म हो रहा हो तो गा लगेगा। आपका नाम क्या है? इम्तियाज। किसके ऊपर एंड हो रहा है आपका नाम? कोरियन में कॉन्सोनेंट के ऊपर। तो इन दोनों में कौन सा लगेगा? आप फाइल हैं काम करने वाले, गा लगेगा या ई लगेगा आपके नाम के साथ? ई लगेगा। तो क्या बन जाएगा? इम्तियाजी। आपका नाम अफजल, कॉन्सोनेंट के ऊपर एंड हो रहा है, आपका नाम ये लगेगा। एक लड़के का नाम है अली, तो एंड किसके ऊपर हो रहा है? वावल के ऊपर, तो क्या लगेगा? गा, अली गा। आप समझा गई चीजों की नहीं आई आपको? आ गई है? ऐसे होगा। अब मफूल क्या होता है? मफूल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम हो रहा हो, मफूल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। मैं पानी पीता हूं, या अली पानी पीता है। अली का पानी को कहते हैं मुल। ठीक है, अब मुल में देखें कि ये देखो जरा, मुल एंड किसके ऊपर हो रहा है? एंड कॉन्सोनेंट के ऊपर। इन दोनों में से कौन सी चीज उसके साथ लगेगी? क्योंकि ये मफूल है। उल लगेगी नहीं, उसने कहा ये उल लगेगा। एक मिनट, ये उल लग गया क्योंकि ये मफूल मार्कर, वो मफूल है तो मफूल का मार्कर साथ लग गया, उल। अब इसको पढ़ के बताएगा क्या बनेगा? मुरुल। हाँ, ऐसे पढ़ा जाएगा। चौनन मुरुल माश्यो। अब पीना क्या है? पीना बराबर माशीदा, पीना। चौनन वावल आ रहा है, नून लग गया साथ। चौनन मुरुल माशीदा तो नहीं कहेंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे फिलहाल के जमाने में। आपको फिलहाल भी मैंने समझाया हुआ है, फेल माजी भी समझाया है और फेल मुस्तकबिल भी समझाया है मैंने। अब इसको कन्वर्ट करो शाबाश, इधर आगे बोर्ड के ऊपर। कन्वर्ट करने के बाद यहां इसके साथ लिखो जरा, ये लो, उसको रख दो। हाँ, इसका दा खत्म हो गया। इसके आगे लिखो, यहाँ पे लिखो, और उसको मिटा दो। पूरा सेंटेंस बनाऊंगा। इकट्ठा करके लिखो, इकट्ठा सबको इकट्ठा करके लिखो। इकट्ठा करके लिखो ना, सारे इकट्ठा करके लिखो। ये मिटा दो। उसने माशिदा जो वर्ब है उसको फेल हाल में कन्वर्ट करके तो ये लिखिए। पूरा जुमला पढ़े जरा। चौनन मुरल माशियो। हाँ, ये बन जाएगा मैं पानी पीता हूं।
पीता हूं। अब इसमें मैं आपको मार्करों की निशानदेही करवाता हूं। ये देखो जरा, ये जो मार्कर है ये वाला फुल, ये कौन सा मार्कर है? मफूल मार्कर। ये जो मार्कर है नून वाला, ये कौन सा मार्कर है? फाइल मार्कर। तो इसमें दो किस्म के जो मार्कर हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। सॉरी नहीं, फाइल मार्कर नहीं है, ये टॉपिक मार्कर है। टॉपिक मार्कर, टॉपिक मार्कर, ये टॉपिक मार्कर है। अब इस जुमले के अंदर जो मैं है, छोड़ कहते हैं मैं को, मेरी तरफ फोकस किया गया है। तो मैं पानी पीता हूं। कोरियन ग्रामर, एक मिनट है जरा, थोड़ा इसको रेस करके ना, थोड़ा मैं लिखता हूं, साफ करके, ठीक है? अब इसे समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। इसके लिए ये जो माशिदा रेस करके किया है, वो अलग से उसका वो है, टॉपिक है, लेक्चर है, वो मैं आपको समझाता हूँ आपको। फिलहाल अब ये देखिए, कोरियन ग्रामर बराबर इज इक्वल टू उर्दू ग्रामर। कोरियन ग्रामर जो है वो उर्दू ग्रामर के बराबर है। अब वो कैसे है वो हम देखते हैं। मैं पानी पीता हूं। अब इसके अंदर देखें, मैं क्या है? सब्जेक्ट, इंग्लिश में लिखूंगा उसको, ठीक है? प्लस पानी क्या है? ऑब्जेक्ट। पीता हूं क्या है? वर्ब। तो ये है SOV। ये तरतीब है उर्दू ग्रामर की, ठीक है? अब आते हैं कोरियन ग्रामर की तरफ। शॉनन मुरल मास्यो, शॉनन मुरल मास्यो। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो जरा, ये जो चीज है ये वाली, ये सब्जेक्ट, मैं काम करने वाला। मुरल पानी क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। SOV, ये देखो जरा ध्यान समझो, SOV। कोरियन बाएं से दाएं को जाती है, उर्दू बाएं से दाएं को जाती है, तो सेम नहीं? स्ट्रक्चर समझो ना कोरियन ग्रामर का, समझो जरा। SOV, SOV। अब इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में आई ड्रिंक्स वाटर। पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर की तरतीब है, ये कोरियन ग्रामर की तरतीब है, और ये उर्दू ग्रामर की तरतीब है। और उर्दू और कोरियन ये बराबर होती नहीं होती? तो हमारे लिए तो और चीज आसान है। बाकी जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, अब 17 ममालिक का जो है वो HRD कोरिया के साथ मुआहदा हुआ है। कितना? 17 ममालिक के साथ, और जिसके अंदर हमारी कौमी जुबान कौन सी है? उर्दू। तो हमारे लिए कोरियन ग्रामर समझनी आसान है बनिस्बत दूसरे मुल्कों की निस्बत। अब समझ आ गई इसकी बात की कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का। पहले सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट की, आपको पता ही ना हो सब्जेक्ट क्या होता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की, इम्तियाज को पता ही ना होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है।
मैं बातें कर रहा हूँ इसम की, आपको पता नहीं इसम क्या होता है। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये चीजें बतानी है बेसिक। तो पहले ये सीखें, उसके बाद ग्रामर सीखें, तब आपको चीजों की चीज समझ आएगी। तो पानी कोरियन में क्या कौन सा वर्ड है? मूल, मूल कहते हैं पानी को। पीता हूँ माशियो। माशियो वर्ब, मैंने इसलिए आपको कहा कि वर्ब याद करो। वर्ब क्या होते हैं? फेल। और 100 वर्ब जो हैं वो दिए गए हैं किताब के अंदर भी, उसको पहले याद करो, फिर उसको कन्वर्ट करो फेल हाल में, फेल माजी में, फेल मुस्तकबिल में। अब इसकी समझ आ गई? क्लियर है ये? ये मैंने क्या लिखा है? जमाने। जमाने की जो है वो 3 इकसाम है। कौन कौन सी? फिलहाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। फेल हाल, फेल माजी, फेल माजी, ये साथ मैंने फेल क्यों लिख दिया? फेल किसे कहते हैं? काम करने वाले। वो काम करने वाले को नहीं, काम को कहते हैं। ऐसा काम जो हाल में हो रहा हो। हाल क्या है? मौजूदा। ऐसा काम जो माजी माजी में हो रहा हो गया हो हो गया। या हुआ था। ऐसा काम जो आने वाले जमाने में होगा तो फेल हो गया। वो काम जो आने वाले जमाने में होगा तो फेल भी सकता है। आने वाला जमाना, माजी, गुजरा हुआ ज़माना। गुजरा हुआ जमाना। फिलहाल, मौजूदा जमाना। तो ये है। अब मौजूदा फिलहाल के जुमलों की जो पहचान है वो कैसे होगी? उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ये आया है पहचान। अब इनकी जमाने के जो जुमले हैं माजी के, उनकी पहचान कैसे होगी? था थी। हाँ, था थी थे, था थी थे। मैं पिछले साल कोरिया गया था, आ गया था। मैं पिछले महीने पिज्जा खाने गया था, फिर था। फिर मुस्तकबिल, आने वाला जमाना। और मैं पिछले महीने वैसे भी गया था पिज्जा खाने, सच्ची में गया था। आने वाला जमाना, मैं भी गया था और बाकी स्टूडेंट भी गए थे। ठीक है, आने वाला जमाना गा गी गे। फरवरी में हम कोरिया के लिए अप्लाई करेंगे ना? अप्लाई तो उत्तर ही है ना? अच्छा। हाँ जी, तो गा अप्लाई करेंगे क्योंकि आने वाला जमाना है। आज से 2 माह बाद फरवरी आ जाएगा, आने वाला जमाना हो गया। पहले जमाना को समझे, उसके हाल को समझे, माजी को समझे और मुस्तकबिल को समझे। अब ये तो होगी मैंने उर्दू में उनकी पहचान जुमलों में। अब हमने अब सीखना है इसकी पहचान कोरियन में। कोरियन ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी पहचान हम वो सीखेंगे। इसको रेज कर दूं? समझ आ रही है? गुड। अब हम कोरियन में इसकी जो पहचान है वो हम देखने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिलहाल की जो वो है वो क्या पहचान है। वो उसकी पहचान है आयो और ओयो। किसी भी जुमले में, कोरियन जुमले, सेंटेंस में, जुमले में इन एंडिंग की मदद से हम फेल हाल ग्रामर को पहचानेंगे।
ये मौजूदा हाल की जो है वो ग्रामर लगी हुई है। समझा रही बात की? अब माजी की तरफ आ जाओ, उसकी एंडिंग है असोयो और दूसरी एंडिंग है ओसोयो। ये अब फेल मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उसकी एंडिंग है रू गोयो और दूसरी रुल गोयो। यहां तक जिस चीज के नाम समझा रही हो पूछो। सॉरी रुल्ली उल गोयो, ये ठीक है। आयो ओयो फिलहाल की एंडिंग, फेल माजी की असोयो ओसोयो, फेल मुस्तकबिल की रुगोयो और उलगोयो। कोरियन में ग्रामर की 2 इकसाम हैं। कितनी हैं? 2 तरह की ग्रामर है। एक है फॉर्मल ग्रामर और दूसरी इनफॉर्मल ग्रामर। एक और 2। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर कहां इस्तेमाल होती है और इनफॉर्मल ग्रामर कहां इस्तेमाल होती है? ध्यान से समझो जरा। काबिले एहतराम लोगों के लिए उस्ताद, बुजुर्ग और वालिदैन और इसके अलावा गार्ड, मुसाफिर, रिस्पेक्ट है ना उसके लिए। और इसमें आ जाते हैं जैसे आप किसी यूं समझे कि वर्क प्लेस के ऊपर जहां पे आप काम करते हैं, वहां पे आपका बॉस, रिस्पेक्ट, आपके वर्कर साथी, उसके लिए भी वहां पे इस्तेमाल होती है। ठीक है। और यूं समझे कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी इसका इस्तेमाल है फॉर्मल ग्रामर का। इनफॉर्मल ग्रामर छोटों, हम उम्र दोस्तों के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो मैंने आपको समझाई है ये इनफॉर्मल ग्रामर है। कौन सी एंडिंग है? इनफॉर्मल ग्रामर की एंडिंग्स हैं ये वाली। पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, बाद में फिर मैं आपको फॉर्मल ग्रामर जो है वो समझाऊंगा। अगर कट्ठी बनी शुरू कर दी तो ये खिचड़ी पक जाएगी और आप लोग भी परेशान हो जाओगे और आपको चीजें थोड़ी मुश्किल लगेगी। ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से लेके मुश्किल तरफ लेके जाऊंगा ताकि आपको चीजें आसान से आसान लगे। तो ये कौन सी ग्रामर है? इनफॉर्मल ग्रामर। ये नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लें, शाबाश, अपने रजिस्टरों के ऊपर तस्वीर ना चाहिए, नोट डाउन करें। हाँ अभी करें, शाबाश। अब ये देखिए जरा, फिलहाल ग्रामर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसकी एंडिंग क्या है? आयो और ओयो। अब यहां पे हम देखते हैं कि आयो किसके साथ लगेगा और ओयो किसके साथ लगेगा। फिलहाल ग्रामर के जो है कितने असूल हैं? 5। इस ग्रामर के 5 असूल हैं। असूल नंबर 1 क्या कहता है? ये हमारे पास एक वर्ब है नंबर 1 के ऊपर। क्या मतलब है इसका?
ओदा ओदा, मतलब क्या इसका? आता आना। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिलहाल ग्रामर में, तो मतलब क्या हो जाएगा? आता आता हूं। पहचान पड़ी थी ना आपने, ता है ती है, तो इसका क्या हो जाएगा? आता हूं। आता हूं ही तो हमने बनाना है। उर्दू में तो बड़ी जल्दी बना लिया हमने, अब कोरियन में बनाना है इसको। दा काट दिया हमने। असूल नंबर 1 क्या कहता है? जब किसी वर्ब का दा खत्म करके आखिर में आखिरी वावल ओ या आ रहा हो, ओ या आ रहा हो, तो उसके साथ एंडिंग कौन सी लगेगी? आया आयो। केवल एंडिंग। तो ओ आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है ना, तो हमने ये एंडिंग का फैसला कर दिया कि ये एंडिंग हमारी लगेगी ये वाली, आयो। अब ये देखो, इसका वावल ओ और इसका आ, ये आपस में मिलकर डबल वावल बनाते हैं बनाते, तो ये बन गया डबल वावल। ये रहा, ये एंडिंग साथ करते। अब बताओ, ओदा से किसमें कन्वर्ट हुआ फिलहाल? वायो में। तो मतलब क्या हो गया? आता आता हूं। समझा के बात की? आता हूं। अभी हम एक और वर्ब लेते हैं, वो है खादा। खादा। आप बताएं, दा मैंने उड़ा दिया, बताएं जरा, वैसे बैठ बैठ के बताएं जरा, दा हमने उड़ा दिया, एंडिंग कौन सी लगेगी यहाँ पे? आयो आयो कैसे बताएं जरा? पीछे वावल बच गया पीछे वावल बच रहा है आ, तो हमारे पास लग जाएंगे एंडिंग आयो। सिंपल आप ये समझ लें कि एक मिनट है जरा, अगर किसी वर्ब का दा खत्म करके आखिर में आप वावल बच रहे हूं आ या ओ, तो उसके साथ लगेगी ये, आ या ओ के अलावा कोई भी बच रहा हो उसके साथ लगेगी ये। सिंपल, इतना याद रखो बस। आ या ओ या आ के साथ आयो, ओ या आ के अलावा ओयो, तो इधर आ ही तो बच रहा है, आयो लगी। अब यहां भी आ है, इधर भी आ है, तो हम क्या करेंगे? एक दफा आ लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखा जाएगा, तो क्या बन गया? खायो, जाता हूं। खादा मतलब जाना। अब यहां पे आ जाते हैं जिसमें असूल नंबर लगता है माशिरा। माशिरा मतलब पीना। दाम ने उड़ा दिया, आखिर में वावल कौन सा बच रहा है? ई। तो ऐसे वर्ब जिसका दा खत्म करने के बाद ई बच रहा हो, तो ई जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आखिरी वावल ई वाले वर्ब के साथ कौन सी एंडिंग लगी? योयो। योयो लगेगा। तो हमने अब देखो कि यहां पे हमने एंडिंग लगा दी ये योयो। अब हमने इसको और इसको इकट्ठा करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये और ये योयो साथ लगा देंगे, ई खत्म हो जाएगा, ई की जगह तो योयो लगी, तो योयो लग गया। तो क्या लफ्ज पढ़ के तो अगर क्या बनेगा? मास्यो, पीता हूं, पीता। आप कोई ऐसा वर्ब बताएं जिसके अंदर जो लास्ट वाली एंडिंग है वो लग रही हो। मास्यो पढ़ा जाएगा, माशियो पढ़ा जाएगा। मास्यो, माशियो। मास्यो। चले अभी क्या ये यू नहीं है, माशियो, यो लग गया ना। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक वर्ब है मोक्ता। यहाँ पे देख लेते हैं क्या सीन होता है। ये देखो, मोक्ता का मतलब है खाना, दा हो गया। इन दोनों में से देखो कौन सी एंडिंग लगेगी, आप बताएं जरा। वावल, सिर्फ वावल को देखना है, वावल बच रहा है आओ। अब बताओ, ये एंडिंग लगेगी या ये भी लगेगी?
ये वाली लगेगी। ये वाली लगेगी, हाँ शाबाश ओयो। तो नीचे पश्चिम आ रहा है तो जाहिर है ये जब होगा इसके साथ मिलेगा नहीं, तो पश्चिम आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि सेम टू सेम उठा के साथ लगा देंगे। ये लग गया। पढ़ के बताओ, मोकदा खाना मोगोयो ऊपर चला गया, मोगोयो खाता हूं। तो इस तरह जो आपने पहले 10 वर्ब हैं वो आपने कन्वर्ट करने, फेल हाल ग्रामर में, ठीक है। और कल हम देखेंगे कि अगर कोई आपसे कन्वर्ट नहीं सही होता तो उसको हम देख लेंगे। क्लियर हो गया? कोई चीज कुछ नहीं हो, किस चीज से ना समझा रही हो, क्लियर? चलें ठीक है। ऐसा मेरे लिए